किसी भी डिवाइस को पोर्ट के ज़रिए से हैक करना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं। ठीक है, किसी भी पोर्ट से हम किसी भी डिवाइस को हैक कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ, बहुत ज़्यादा आसानी के साथ। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सकलैन और आप देख रहे हैं कोडिंग चैट रूम। वेलकम है आज की वीडियो पे। 2025 के साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। ये एथिकल हैकिंग के कोर्स की तकरीब 12th वीडियो है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम Nmap से किस तरह किसी भी डिवाइस के पोर्ट स्कैन कर सकते हैं ताकि हम पता कर सकें कौन सा पोर्ट ओपन है और हम उन्हीं ओपन पोर्ट्स की मदद से हम डिवाइस को हैक करेंगे। ठीक है, तो वेलकम है आपका इधर। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने इस प्ले लिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस कर लें, क्योंकि इसके अंदर ये मैंने पिछली वीडियो डाली थी, इसका लिंक भी आपको मैं दे दूँगा। ठीक है, इन वीडियोज़ को देखें और इसके बाद इस चैनल को तो लाजमी आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, यहाँ सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, हमारे पास पोर्ट होता है FTP का 21। तो हम इसी 21 पोर्ट की मदद से हम डिवाइस को करेंगे हैक, मतलब हम उसके अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। बहुत आसान है ये गाइस, क्या आसान है, 2025 चल रहा है। ठीक है, यानी बहुत सारी सिक्योरिटी इम्प्रूव हुई है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी ने तरक्की की है, बट कहीं ना कहीं फिर भी कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी रह जाती है और वो वल्नरेबिलिटी यूज़र खुद होता है उसको यूज़ करने वाला। सिक्योरिटी ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। ठीक है, आप यूज़र खुद होता है, जो विक्टिम होता है वो कहीं ना कहीं खुद जिम्मेदार होता है। अब वो जिम्मेदार किस तरह होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने कोई पोर्ट यूज़ नहीं कर रहे और आपने उस पोर्ट को ओपन छोड़ा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा खतरा है अगर वो पोर्ट सेफ नहीं है तो। ठीक है, मतलब फिर तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। और आज के हम वीडियो में इसी तरह करेंगे, एक्सेस करके दिखाऊंगा। ठीक है, किस तरह अगर पोर्ट ओपन है, हम स्पेसिफिक पोर्ट, क्योंकि किस को चुका देता है जब हम मैप का स्कैन करते हैं ना, तो उसको स्किप कर देता है। ठीक है, तो हम इसी पोर्ट की मदद से आज हम पेनिट्रेट होंगे डिवाइस के अंदर, मतलब उसको हम उसके अंदर फाइल अपलोड करके दिखाऊंगा, क्योंकि बाकी YT की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका कोई गलत यूज़ मिसयूज़ नहीं करना। साइबर सिक्योरिटी के इस कोर्स में खुशामदीद, और इसको सीखें सिर्फ लर्निंग वे में, ताकि आप अगर कैरियर बनाना चाहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, इसमें तो आपको तैयारी हो सके आपकी। ठीक है, कि किस तरह ये काम करती हैं चीज़ें। हाँ, और एक बार और तो आपको मेंशन कर दूँ, ये जो 2025 का साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है, ठीक है, दिस कोर्स इज़ बेस्ड 100% ऑन प्रैक्टिकल। ठीक है, इस 100% के प्रैक्टिकल में से मैं आपको हर वीडियो में उतनी थ्योरी बताता हूँ जितनी इस वीडियो में यूज़ होनी होती है। मतलब ओवरऑल अगर हम देखा जाए, ठीक है, 75% इज़ प्रैक्टिकल एंड 25% इज़ बेस्ड ऑन थ्योरी। ओके, यानी थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज़्यादा। इस चैनल से आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा, थ्योरी पे भी चीज़ें लाएंगे, क्योंकि इसके बाद हम टूल डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट पाइथन और शेल की मदद से हम टूल्स बनाएंगे, क्योंकि सी इज़ ओल्ड, पाइथन का ज़माना और पाइथन हम यूज़ करेंगे। स्मार्ट बनो यार। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब मारो यार, आओ करते हैं स्टार्ट। ठीक है, मैं आ गया अपनी विंडो मशीन पे। हम जो फाइल यूज़ करेंगे, हम एक सर्वर यूज़ करेंगे फाइल को आप यहाँ से इंस्टॉल भी कर सकते हैं, फाइल लिखिए, पर यार वो मैलिशियस फाइल है। इससे बेहतर है आप यहाँ पे लिखें जैम्प इंस्टॉल, जैम्प डाउनलोड। ठीक है, इसको मैं कट कर दूँ यार इधर से। इस पहले लिंक पे करें क्लिक, तो ये देखो इस तरह का इंटरफेस आया। अच्छा, ये लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, इसमें से किसी भी कर लें। ठीक है, अपनी विंडोज़ के लिए देख के। ठीक है, ये लिनक्स के लिए जिस पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, इसके बाद आप पिछली टैब में दोबारा, ये आपको अगली टैब पे ले गया ना, पिछली पे, ये देखो यहाँ से आपकी ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसको कट कर देता हूँ। जब ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का इसका आइकन है जैम्प, इस पर आप क्लिक करेंगे, यानी सेटअप इंस्टॉल करने के बाद। वो बहुत आसान है, आप इतने अब मेक श्योर खुद पे भरोसा रखें। ठीक है, ये आपसे हो जाएगा। और इसका जो फाइनल इंटरफेस होगा वो आपको इस तरह होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी सर्विसेज हैं अपाचे की, SQL की, मर्करी, टॉम का TCM, SQL का भी यार, हाँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं। ठीक है, इस पे भी लूँगा यार, SQL हो गया, हाइड्रा हो गया, रिपर हो गया यार। ये चीज़ें मैं कहता हूँ आपको थोड़ा सा एंड पे, थोड़ा सा और आगे लेके चलूँ। पहले आपको कुछ और अटैक सिखाऊँ ताकि यार भागे ना। ये बड़ी चीज़ें हैं। ठीक है, ये ना अभी यहीं से दिल्ली छोड़ दें कि यार ये हमसे नहीं होगा, तो ये बिल्कुल आप हर चीज़ होगी, पर एक तरतीब के साथ। जे अगर मेरे साथ चलना है तो मेरी बताइए तरतीब के साथ आपको चलना होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जब इंस्टॉल हो जाएगा आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, और ऑन होने की निशानी ये होती है कि ये ग्रीन हो जाता है। ठीक है, अब ये पोर्ट्स कौन से दे रहा है, 14.174.21। ठीक है, 21 होता है एज अ डिफ़ॉल्ट इसका FTP का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं एडमिन पे क्लिक करता हूँ। ओके, आप ये ख्याल करेंगे और आपका इसी तरह होगा। ठीक है, वरना आप ये यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, ये लोकल होस्ट इंग्लिश का वर्ड है और उसको एड्रेस में इस तरह। ओके, समझ रहे हैं ना बात को। और ये पोर्ट एज अ डिफ़ॉल्ट। ओके, आपको मैं एक एक चीज़, जिस तरह छोटी क्लासेस में टीचर्स बच्चों को लिख के नहीं सिखाते, ठीक है, हाथ पकड़ के एक एक चीज़ आपको इस तरह बताता हूँ। लोकल उस इंग्लिश का मतलब लफ्ज़ है और उसको एज अ एड्रेस में इस तरह लिखते हैं।
ओके पे क्लिक करेंगे, इनको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसको ऐसे ही पैनल ओपन हो गया, ठीक है। कर्सर मेरे पे फोकस रखें, यहाँ पे मैं एडिट पे आया, एडिट पे मैंने किया क्लिक, यूज़र्स, ओके, ये वो पोर्ट ये सामने आ गया, ये मैंने पहले बनाया हुआ था, आपका इधर यहाँ पे कोई ये कुछ भी नहीं होगा, इसको मैं फाइनली रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये जस्ट यूज़र पे क्लिक करेंगे, इस तरह का फाइनल इंटरफेस होगा, खाली, ये बॉक्स खाली, करना कुछ भी नहीं है, सिंपल यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करें, कोई भी नाम दे दें, चलो यार क्या रखें, टेस्ट ही रख देते हैं, ठीक है, टेस्ट ही, क्योंकि हम टेस्ट ही तो कर रहे हैं एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर। मैंने किया ओके पे क्लिक, हो गया ओके। इसके बाद आपने इधर पासवर्ड को चेक कर देना है, पासवर्ड यहाँ पे ना आप यार कोई बस 3 डिजिट का ही रखें, वन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 123, 123, ओके। अब भी बेशक 123 ही रखें, ये हो गया। इधर हैं शेयर्ड फोल्डर्स पे, ऐड पे क्लिक करें, पाथ है जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे आप किसी भी फोल्डर में सेव कर लें, यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लें FTP टेस्ट के नाम से, इसको क्लिक करके इधर ओके कर दें, ओके। राइट डिलीट, इसको चेक करें, सेट द होम डायरेक्टरी, और इसके बाद ओके, बस कुछ भी नहीं करना, सर्विस हमारी रन है, सेटअप हमारा कंप्लीट है, ओके हो गया गाइस। इसके बाद आ जाए अपनी काली मशीन में, मैं आ गया काली मशीन में, करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ टर्मिनल ओपन करना है, इंतहाई आसान है, ये बहुत ज़्यादा आसान है, EAR क्लियर, ओके। सबसे पहले तो मैं इसको कर लेता हूँ ना जूम, ताकि ना ये आप लोगों को ना बिल्कुल अच्छे से नज़र आए। पिछली वीडियो में भी कमेंट किया था कि भाई जूम कर लिया करो, ठीक है, ओके, इतना काफ़ी, आप मोबाइल से भी आपको क्लियर नज़र आएगा। अब यहाँ पे लिखना है क्या आपने, Nmap, मैंने इस भी आगे पोर्ट कौन सा होता है 21, और आगे टारगेट डिवाइस का IP हमारी अपनी है, तो हम अपनी की डिवाइस IP यहाँ पे डालेंगे ना, कमांड प्रोम्प्ट आप ओपन करें अपना IP कॉन्फ़िग। अगर आपको Nmap के स्कैन नहीं मारने आते तो मैं पिछली वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा यार, वो लाजमी देखें, क्योंकि जब हम रियल वर्ल्ड अटैक परफॉर्म करते हैं कुछ आगे हम एडवांस चीज़ें भी करेंगे, अभी तो ये सारी बेसिक भी है। तो पहली फेज इन्फॉर्मेशन गैदर करना होती है, साथ ज़रा ये चीज़ें Nmap से निकाला करते हैं। मैंने किया एंटर, तो ये देखो किसी ने मैं बताया सर्विस चल रही है, FTP की स्टेट क्या है, ओपन है, पोर्ट कौन सा 21 है TCP का, ठीक है, क्लियर होगी ये बात, ओके। अब हमने करना क्या है, हमें पता चल गया FTP की सर्विस चल रही है, FTP लिखा, और आगे हमने वही डिवाइस का जो IP था टारगेट डिवाइस का, इसको मैंने किया क्लिक एंटर। अब यहाँ पर उस फाइल का नाम हमने क्या रखा था, टेस्ट रखा था, ओके। पासवर्ड क्या था 123, ओके। इधर आप क्या करें, बाइनरी लिख लें, ठीक है, बाइनरी मूव टू सेंड ट्रांसफ़र फाइल, ओके, LS करें, ट्रांसफ़र ओके है। अब इसके अंदर ना अब कोई फाइल, अभी मैं आपको यहाँ पे YT गाइडलाइंस की वजह से मैं आपको यहाँ पे क्या करके दिखाऊंगा, मैं आपको एक फ़ाइल अंदर पुट करके दिखाऊंगा उधर, ठीक है, उधर भेज के दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, पुट, मैंने एक फ़ाइल बनाई है hacked.html के नाम से, मैंने इंटर किया, देखो इसके बाद ये फ़ाइल को उधर ये ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है, इसके बाद ये फ़ाइल उधर ये देखो ट्रांसफ़र ओके। अब मैं आपको इधर विंडो मशीन में आता हूँ, मैं आपको चेक करवाता हूँ फ़ाइल आ गई है। अभी मैं आपको ये समझाता भी हूँ ये चीज़ है क्या, ये हर चीज़ आपको बताता हूँ। लोकल DC में थी FTP टेस्ट, और ये देखो हैक्ड के नाम से फ़ाइल आ चुकी है, ओके। इसको अगर मैं ओपन भी करके दिखाऊँ आपको, इस तरह का वेब पेज है, ये वेब पेज हमने बीफ अटैक में बनाया था, ठीक है, इसका सोर्स कोड आपको वहाँ से भी मिल जाएगा, ओके। इसको फिलहाल मैं कट ही करता हूँ अपनी विंडो मशीन, सॉरी लिनक्स में वापस चलते हैं लिनक्स में, ठीक है। अगर आपने इसको बैक करना है, इस यानी निकलना है एग्जिट, अब ना अगर आपने ना फुल डिवाइस को उधर से एक्सेस लेना है तो हम क्या करते हैं, हम रिवर्स शेल अपलोड करते हैं। अब अपना रिवर्स शेल कौन सा अपलोड कर सकते हैं, रिवर्स शेल आप वैसे गिट से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, मौजूद हैं, और या वरना आप क्या कर सकते हैं, जो हमने एक रिवर्स शेल किया था ना फाइल अपलोड वाले में, आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेस लेने के लिए, ओके। तो अभी मैं यहाँ से वापस ही आ जाता हूँ एग्जिट, ओके, यहाँ से एग्जिट केस में बोल दिया कि भाई गुड बाय। अब हम उससे वापस निकल आए, अभी भी हमारे पास उसका उधर जब तक सर्विस चल रही है, जब तक चल रही है हम दोबारा फिर इसी तरह लिखेंगे। अगर आप अटैक कर रहे हैं, आप कहते हैं कनेक्शन कट जाता है, वो कहता है कनेक्शन फेल या जो भी, आप फिर उस तरह ऊपर लिखें FTP, आगे उसका IP एंटर करें, फिर आप उसका यूज़र नेम डालें, फिर उसके बाद उसका पासवर्ड डालें, आप फिर लॉगिन हो जाएंगे, फिर उसके बाद अपनी अटैकिंग जारी रखें। जब भी कनेक्शन कटता है आप उसको इस तरह करते हैं, उसकी काफ़ी रीज़न हो सकती हैं, ठीक है, या तो कभी कभी फायरवॉल की वजह से, या कभी कभी आपके कनेक्शन की वजह से। तो ना कनेक्शन जब भी आपका कटता है
तो आपने क्या करना है, अपनी इसी कमांड को दोबारा लिखना है, ठीक है। यहाँ पे समझ आ गई। अब ना अब एक और बात बताता हूँ, ठीक है। अब ये फाइल मैंने कहाँ से डाली, आपने नया टर्मिनल खोलें, आपको ये चीज़ भी समझा दूँ। ओके, इसको भी बड़ा कर लेते हैं। हाँ, इतना काफ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ ls। अब ये है मेरे पास सारी फाइल्स। आप इसमें से किसी को भी वहाँ पे डाल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास ये hacked.html के नाम से। ओके, hacked.html के नाम से। अगर कोई बंदा इसका सोर्स कोड चाहता है मेरे से, तो इंस्टाग्राम पे रब्ता करेगा, उसको वहाँ से मिल जाएगा इसका hack.html का सोर्स कोड। वरना आप इधर मेरे पास और भी चीज़ें खड़ी, आप कोई भी यार चीज़ उठा के उधर डाल सकते हैं, उधर ही एज आ फोल्डर इधर के सेव हो जाएगी। अब ना आप यार अभी आप सोच रहे होंगे कि यार भाई हमने ठीक है इसको हैक कर लिया, हमने फिर चीज़ें भेजी भाई, पर हमने ये किया क्या है, ये क्या, ये अब ये क्या हैकिंग है, ये हैकिंग में रियल वर्ल्ड में इसका क्या यूज़ हो सकता है, मैं भाई आपको बताता हूँ। पहली बात, आप रिवर्स शेल अपलोड कर सकते हो। रिवर्स शेल अपलोड, रिवर्स शेल नाम ही बता रहा है, जब आप रिवर्स शेल अपलोड करते हो एज अ बैकडोर, तो वो क्या करता है, उधर की फाइल जितनी भी खड़ी हैं, ये जितनी भी डेस्कटॉप ऑब्जेक्ट्स डाउनलोड्स, ये पूरी चीज़ का मुझे उधर एक्सेस मिल जाएगा मेरे ब्राउज़र में। आप इधर यूआरएल में डालोगे, ठीक है, अपने ब्राउज़र पे ओपन करोगे, वो मैं या टेलीग्राम पे, ठीक है, या वो फिर कभी नेक्स्ट कभी, क्योंकि यार वाई टी भी रिमूव कर देता है वीडियो। अभी भी हाल या हमारी ये इससे 2 वीडियो से पहले की वीडियो रिमूव हुई थी, वाईफाई 1050 बंदर देखे, शायद आपने देखी हो, ठीक है। 2 वीडियो भी रिमूव कर दी थी। तो वो चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे या बाद में इधर उधर वो चीज़ें सिखा दूंगा। ओके, या अगर आप कोई सीखना चाहता है, ज़्यादा शौक है उसको, तो वो इंस्टाग्राम पे पूछ सकता है इसके बारे में कि वर्क कैसे करता है। चीज़ें आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए सीखें, ताकि आप कोई कैरियर बना सकें, तो वो सिर्फ लीगल वे में होता है कि आपको पता होना चाहिए कि वो करके दिखाता है, क्योंकि वहाँ पे अगर एज अ टेस्ट भी है तो वो ये नहीं होता कि आप मैं भाई फ़लाने का अकाउंट है करके दो। अगर ना, अगर इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप ना कोई भी, जैसा कि मैंने अभी ये hack.html का पेज था, हम ये सिस्टम भी कर सकते हैं कि भाई उसका ब्राउज़र जब भी ओपन करे उसके सामने यही फाइल रन हो कि यू आर हैक्ड बाय मी, ठीक है, यही फाइल रन हो, हम ये भी कर सकते हैं। ओके, तो हम यार बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जब आप एक रिवर्स शेल डालते हो, तो आप वो रिवर्स शेल नहीं डाल रहे होते, आप उसकी पूरी डिवाइस के एक्सेस ले रहे होते हो। समझ रहे हैं ना आप बात को, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ें, ये इस तरह होती है, ठीक है। एफ की अब बात हो गई कि भाई अगर एफ ना ओपन हो, अगर वहाँ पे HTTP की कोई सर्विस चल रही है, ठीक है, सिंपल है, मान लो वो बंदा अपने उधर ही, ठीक है, अपाचे से, क्या ये था ना हमारा, जैम्प से, अपाचे पे कोई साइट वहाँ पे खोल कर बैठा है, मान लो वो एक एज अ डेवलपर है, ठीक है, वो PHP में कोई उधर लॉगिन पेज बना रहा है, या आजकल जैसे नेक्स्ट जैसे और रिएक्ट की टेक्नोलॉजीज है, रिएक्ट वाइट वगैरह, वो इन चीज़ों में बना रहा है। तो भाई हम वो देखना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, अगर आप वो वाला कोई पोर्ट उसका स्कैन कर लेते हो, तो आप कर्ल की मदद से अपने ब्राउज़र पे कर्ल और आगे उसका वो URL की शेप में HTTPS और आगे या P या फिर आगे कॉलन फॉरवर्ड स्लैश के बाद उसका URL डाल के एंटर करोगे, ठीक है, तो वो जो चीज़ का कंटेंट होगी वो वहाँ पे शो हो जाएगा। जब आप उसको टर्मिनल में रन करोगे, तो वो उसको एज अ सोर्स कोड आपको देगा, ठीक है। सोर्स कोड क्या होता है, जो बंदा लिख रहा होता है, जो चीज़ हम लिख रहे होते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, जो उसकी आउटपुट होती है, वो होती है ऑब्जेक्ट कोड। बादर वो चीज़ें हम आगे करेंगे, जब हम टूल बनाएंगे तब आपको मैं लैंग्वेज भी सिखाऊंगा, 2 चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है। एक तो पाइथन, यानी फुल एज अ रोल एज अ टूल में किस तरह यूज़ होती है, ठीक है, वेब या फिर ऐप या AI बनाने के लिए नहीं, टूल्स में, ठीक है। और उसके बाद बैश लैंग्वेज, ठीक है, शेल। तो ठीक है, ये थी आज की वीडियो, ठीक है। यार ये वीडियो अगर आप अभी भी आपको ये नहीं समझ आई ना कि हमने आज ये समझा क्या है, तो आप इस वीडियो को मैं कहूँगा एक बार दोबारा देखें। अगर आपको अभी भी नहीं पता चला कि यार आज हमने किया क्या है, तो आप इस वीडियो को एक बार लाजमी दोबारा देखें कि आज हमने किया क्या है। आज हमने इस वीडियो में बहुत कुछ किया है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ, एक बार दोबारा देखें। अगर आपको फिर भी कहीं पे डाउट है कि भाई क्या हो सकता है ये, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता करें, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा कि आज की वीडियो में आपने क्या सीखा है, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ, ठीक है, हमारे कोडिंग चैट रूम चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अब ना देखो, अब नेक्स्ट वीडियो क्या हो सकती है, ये आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे लोग करते हैं कमेंट, आप भी कमेंट कर सकते हो कि भाई हमें ये वाला टॉपिक क्लियर करवा दो। यार अब चीज़ों को एज आ स्टडी वे पढ़ने के अटैक आपको मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, ठीक है। अक्सर वाईटीज़ पे AI से जनरेटेड वीडियो डाली हुई होती है, और साथ वो खुद ही बस एज आ थ्योरी पेश कर रहे होते हैं। जब बंदा थ्योरी बात करने में और थ्योरी करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। अगर आपको मैं सिर्फ ये एज आ AI से जनरेट कर देता, एनिमेशन वगैरह वैसे भी डाल देता, ठीक है, वो व्यूज़ आ जाने थे, ठीक है, वो इशू नहीं था। बट
समझ नहीं आनी थी कि आपको भाई जब आप करने बैठते तब आपको पता लगना था यार ये हो क्या रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल देखने के बाद भी लोगों के एरर आ रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको इश्यूज होते हैं, कहीं पे डाउट होते हैं। ठीक है, तो इसको जो मैं वीडियो डालता हूँ ना उसकी प्रैक्टिस लाजमी क्या करें, प्रैक्टिस इतनी क्या करें अगले संडे तक आप वो चीज़ याद हो। ठीक है, कम से कम वो तो याद हो ना जो सिर्फ हमने वीडियो में परफॉर्म किया है। ठीक है, आउट ऑफ इससे आउट ना आ जाए आप इससे हट के प्रैक्टिस ना करें। आप इसके बाद अगर जैसे हमने यहाँ पे एल किया था ये चीज़ें आई थी। ठीक है, आप इसके बाद क्वेश्चन मार्क जब आप डाल के एंटर करते तो सारी कमांड्स आ जानी थी कि आप क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वो कमांड्स आपको तकरीबन पता होंगी क्योंकि आपने मेटास्प्लाइड को काफ़ी किया होगा, बट उसकी डिफरेंट होती हैं, बट फिर भी आइडिया हो जाता है। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे पे। अगला टॉपिक क्या हो ये आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करूँगा। हाँ, मैन इन द मिडिल टैग, ठीक है, मैन इन द मिडिल टैग पर भी काफ़ी बार कहा गया है। ठीक है, तो उसका भी हम कुछ करते हैं, वरना आप भी राय दे सकते हैं अगला टॉपिक क्या हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।